बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि पाई कॉइन का एक नया दौर शुरू हो चुका है। अब मैं हैरान था कि यार ये कौन सा नया दौर है। एक तो नया दौर वो था जब पाई पे काम कर रहे थे, लिस्टिंग के कोई चांसेस ही नहीं थे। फिर एक नया दौर वो आया जब पाई कॉइन लिस्ट हो गया और लिस्टिंग के बाद पाई मुसलसल तनकीद का शिकार रहा है। लेकिन अब एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भैया वो टाइम गया, अब पाई बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं कहता था ये क्या बदलने वाला है। ये बेचारा पिछले महीने डेढ़ महीने से 0.4 पे टिका हुआ है और उससे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखो मुसलसल के एक दिन में कितना नीचे आया था, उसके बाद ऐसा 0.3 पे टिका है, ऊपर जाने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन अब कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो कि सोच समझ से बाहर हैं। क्यों सोच समझ से बाहर हैं? इसलिए दोस्तों कि हमारे पास एक इवेंट है सिंगापुर में, टोकन 2049, और वो क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट है। सबसे बड़ा इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसमें लोग पार्टिसिपेट करना ही बड़ी बात समझते हैं कि यार मैं उस इवेंट में गया, मैंने वहाँ पे सुना, बड़ा मज़ा आया। लेकिन मज़े की बात देखो, इस इवेंट में पाई कॉइन एज ए स्पॉन्सर भी आ रहा है और एज ए स्पीकर भी आ रहा है। जी हाँ, दोनों तरह से। एक स्पॉन्सर के तौर पर अपने आप को मुतारिफ करवाएगा, स्पीकर लोगों को बताएगा कि मैं क्या हूँ। दोनों बातें बड़ी डिटेल से शेयर करते हैं। पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ आई है दोस्तों रात को। कहते हैं कि डॉक्टर चैंड याओ, जो कि डॉक्टर निकोलस की बीवी हैं, वो अक्टूबर 1 और अक्टूबर 2 को जो प्रोग्राम हो रहा है, जो टोकन 2049 इवेंट हो रहा है सिंगापुर में, उसमें जो है वो एज ए स्पीकर पार्टिसिपेट कर रही है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब मैं इसको ज़रा कंफर्म भी कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये स्पीकर की लिस्ट है। यहाँ पे हमारे पास ये डॉक्टर चैंड याओ हैं और इसमें देखिएगा दुनिया के सारे स्पीकर मौजूद हैं। आप इनमें देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एक्सचेंज के भी हैं, इसमें कॉइन्स के भी हैं, इसमें कंपनीज़ के भी हैं, इसमें फाउंडर्स भी हैं, इसमें सीईओज़ भी हैं, इसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, इसमें ट्रेडर्स भी हैं, इसमें मैनेजर्स भी हैं, इसमें हर किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि उस कॉन्फ्रेंस में एज ए स्पीकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों अपने स्पॉन्सर की लिस्ट। और अगर हम यहाँ पे पार्टनर की लिस्ट में आते हैं तो यहाँ हमारे पास पाई कॉइन जो है वो गोल्डन स्पॉन्सर के तौर पे सामने आता है। बड़ी बात है। चलिए भाई, दोनों बातें कंफर्म हो गई कि पाई यहाँ पे स्पीकर भी है और पाई यहाँ पे स्पॉन्सर भी है। मैंने सिर्फ प्रूफ के तौर पे आपको दिखाना था कि आप देख लीजिए, ये देखिए पाई यहाँ पे भी मौजूद है। अब ज़रा इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे चूँकि लार्जेस्ट इवेंट है, जहाँ पे तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, 300 स्पीकर होंगे, 500 किस्म की एग्जीबिशंस होंगी और वहाँ पे हमारी शिरकत हो रही है। डॉक्टर चैंड याओ जो हैं, ये टोकन 2049 में एज स्पीकर कर रही हैं, तो ये इंश्योर करेंगी कि नेटवर्क जो है वो अपनी पूरी तरह से एक पावर रखता है। ज़ाहिर बात है, अब वहाँ पे जाके इन्होंने किसी और के कसीदे तो नहीं पढ़ने, जनमत सी बात है ना। अब वहाँ पे अपने ही कॉइन की बात करेंगी तो ये एक बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आइए, हम थोड़ा सा पाई को भी देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक साल का चार्ट आपके सामने रखता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास है चार्ट तकरीबन 26/6/2025 का, जब इसकी प्राइस 0.6 थी। अब उससे पहले इसकी प्राइस 0.5 भी थी, मतलब 0.5 से सीधा गया था 0.6 पे। ये जंप हिस्ट्री में पहली बार आया था, उसके बाद ऐसा नहीं है। उसके बाद ये मुसलसल डाउन गया था। कहा यह जाता था कि ये उस वक़्त हुआ था जब डॉक्टर निकोलस कनाडा में गए थे, कनाडा के शहर टोरंटो में। वहाँ पे भी एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने पे ऐसा लग रहा था कि अब डॉक्टर निकोलस कुछ ऐसा करेंगे जो कि पाई को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। हाँ, इसके बाद एक और भी बात थी कि यहाँ पे पाई टुडे आने वाला था।
अब समझ नहीं आता कि ये जो प्राइस ऊपर गई थी ये पाई टुडे की वजह से गई थी या फिर इनके इवेंट्स की वजह से गई थी। ये दोनों बातें यहाँ पे हुई थी। लेकिन हम साथ ये भी देखते हैं कि अब पाई की असल पोजीशन क्या है। अगर रिसेंट स्टेटस देखें, चलिए ये बात तो मान ली गई कि जनाब वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाई का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दोस्तों, जिसके ऊपर पाई को बड़ा गर्व था कि जनाब हम इसको लॉन्च करेंगे और इसकी इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, लोग भागे हुए आएंगे। और उसमें ये बड़े फ़ख्र के साथ दिखाते कि देखो हमारी जो लार्जेस्ट यहाँ पे बिड है वो 20,000 पाई की है। यहाँ पे एक और लार्जेस्ट बिड थी 15,000 की। 20,000 और 15,000 वाले कस्टमर इनको क्विट कर चुके हैं। ये सीधी पाई की नाकामी है। और मैं समझता हूँ अगर डॉक्टर शैंडियाओ जो हैं यहाँ पे कोई बड़ा ग्रैब करने में कामयाब नहीं होती, यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं होती, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर समझ लो पाई ख़त्म हो गया। सितंबर के बाद पाई किसी भी कीमत पे नहीं उठ सकता, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, सितंबर में एक तो इनका डॉट पाई डोमेन जो है वो ख़त्म होने वाला है। दूसरा, ये जो इवेंट है, अगर इस इवेंट में इनको इन्वेस्टर नहीं मिलता, इसमें वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, तो किसी खाते के नहीं रहेंगे। ये जितनी देर ये चलाएंगे अपना रोड मैप, ऑफिशियली बता रहे हैं कि भैया हम क्लोज मेन नेट में हैं, हम ओपन मेन नेट में नहीं हैं। और उसके बाद इनके KYB वेरीफाइड बिजनेस में बड़ी मुश्किल से 5 एक्सचेंज आई और शुरू दिन से वही हैं। कोई बड़ी एक्सचेंज नहीं आ रही, ना इनकी डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, ना इनके पास कोई बड़ी एक्सचेंज आ रही है, ना यहाँ पे बड़ी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अब देखो पिछले 24 घंटों में 30% बढ़ोतरी के बावजूद सिर्फ 26 मिलियन है। 26 मिलियन क्या सेलिंग है। आप जरा आओ ना दोस्तों यहाँ पे रैंकिंग पे, आप रैंकिंग पे आके देखो दुनिया में चल क्या रहा है। ये देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन का 43 बिलियन, थीरियम का 34 बिलियन, XRP का 6 बिलियन, USDT का 123 बिलियन, BNB का 2 बिलियन, सोलाना का 9 बिलियन, USDC का 13 बिलियन, यहाँ पे डॉजी कॉइन का 4 बिलियन, TRX का 1 बिलियन। यहाँ पे तो ये हाल है। हाँ, ये अपने 20 बिलियन को किस साइड पे लेके जाएंगे। इसलिए अगर अभी पाई ना ही संभला, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर सितंबर में पाई नहीं संभला, खाता क्लोज है। चुप करके जैसे हमारा लॉस हुआ है मान लेना। अगर लॉस रिकवर हो गया तो भैया खैर सलाह, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में नए लोगों की बड़ी एंट्री हो रही है। ये देखो MYX कल ही पैदा हुआ है। अब ये देखो सिर्फ BingX पे है, MEXC पे है, Gate.io पे है, Bitget पे है। और जनाब अली एक महीने में 842% इसकी ग्रोथ हो चुकी है। 0.9 पे आया था $1 पे, $17 पे चला गया। क्या कहते हैं आप, ये लेवल इसका चल रहा है। तो भाइयों इसलिए अलर्ट हो जाइए, ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आप आके यहाँ पे कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जितने हैं उतने ही बहुत हैं। स्टेबल होंगे, पोजीशन बेहतर आएगी, फिर देख लेंगे। अल्लाह और खैर सलाह। ठीक है, शांत हो जाइए, चार्ट को देखते रहिएगा। चार्ट में हमारे पास जैसे कोई पॉजिटिव इंडिकेटर आता है 0.4 को क्रॉस करेगा, 0.5 को क्रॉस करेगा तो देख लेंगे, नहीं तो डूबे तो हैं ही, इनको भी ले डूबेंगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।